हेलो स्टूडेंट, एसिड बेस और साल्ट में आज हम सेकंड क्लास करेंगे। इसमें हमने फर्स्ट क्लास कर ली थी, उसमें हमने अम्ल के गुणधर्म और क्षार के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था और सूचक क्या होता है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम नेक्स्ट करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। आज हम करेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। इसमें हम करेंगे अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट नंबर पे करेंगे अम्ल और क्षार के धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ यहाँ पर करेंगे क्षार के साथ। अम्ल प्लस धातु क्या बनाती है? लवण प्लस जल। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो क्षार होता है ये भी क्या करता है? क्षार प्लस धातु क्या बनाती है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल में अम्ल हमारे पास HCl प्लस धातु है हमारे पास जिंक। रिएक्शन करके क्या बनाएगी? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो क्षार होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक क्या बना देगा? सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जिंक क्लोराइड। जो अम्ल और क्षार होते हैं ये क्या करते हैं? धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या दूसरी गैस? इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। परीक्षण हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है दूसरी, इसके लिए हम क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। इसमें क्या करेंगे? स्टैंड होगा हमारे पास। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोर्क लगी हुई है ताकि जो गैस है वो बाहर ना निकले। ये साबुन के पानी का एक टब है, इसमें साबुन का पानी है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे?
HCl प्लस जिंक। इसमें से जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे, कोर्क। तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इस पाइप से साबुन के पानी में जाएगी और यहाँ से क्या करेगी, बुलबुले बाहर आएंगे। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बहुत हल्की गैस होती है, आसमान में जो आसानी से ऊपर चली जाती है। तो ये जो बुलबुले बाहर आएंगे और जब इन बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगी, पॉप साउंड जो है पैदा करेगी, पॉप की आवाज़ आएगी। जब हाइड्रोजन गैस के पास हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, जलेगी। इन बुलबुलों के पास जब हम मोमबत्ती को लेकर जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप की आवाज़ देगी। इससे हमें पता चलेगा जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। आगे करेंगे धातु के साथ अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की रिएक्शन। अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट। इसमें हमारा सोडियम कार्बोनेट में जो Na है वो क्या हमारी धातु है, और CO3 कार्बोनेट। इनकी रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, NaCl प्लस CO2 गैस निकलेगी प्लस वाटर। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या करेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। और धातु की जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, अम्ल की बाइकार्बोनेट, अम्ल के साथ बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। उसमें भी क्या होगा, जैसे HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें भी लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। यहाँ से हमें पता चल रहा है जो अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर CO2 गैस रिलीज हो रही है। इससे हम क्या करेंगे, हम CO2 गैस का परीक्षण करेंगे कि निकलने वाली गैस CO2 है या कोई दूसरी गैस है। परीक्षण ऑफ CO2 गैस का पता लगाने के लिए वही हमारा एक स्टैंड है। ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट इसमें क्या एक स्टीयर डाल देंगे ताकि इसको धीरे धीरे क्या किया जाए, हिलाया जाए स्टीयर। यहाँ से क्या है, CO2 जो है चूने के पानी में मिलाएंगे तो क्या दूधिया रंग देगी।
दूधिया रंग मिलेगा में CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाने पर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में मिलाने पर पानी क्या हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। पानी दूधिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है हमारा चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी का फॉर्मूला प्लस इसमें CO2 गैस मिलाएंगे, ये क्या करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जल में अघुलनशील। ये जो हमारा स्कूल में चौक यूज होता है वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसके जो कुछ पार्टिकल है पानी में तैरते रहते हैं और कुछ नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन ये पानी को दूधिया तो कर देता है, अघुलनशील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर इसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CaHCO3 की ट्वाइस। ये क्या कह रहे वापिस से दूधिया से जो वापिस से हमारा पानी हो जाएगा वो सिंपल पानी कई कलर बन जाएगा ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर। जब हमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई थी हमें दूधिया रंग मिला था, लेकिन दोबारा से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर अधिक मात्रा में कैल्शियम, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर चूने के पानी का कलर वापिस पानी जैसा हो जाएगा। आगे हम करेंगे अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया। अम्ल और क्षार के दोनों की आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जैसे अम्ल HCl प्लस क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, साल्ट NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अम्ल प्लस क्षार ये क्या बनेगा, लवण प्लस जल। इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण
अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं तो लवण और जल बनता है। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम करेंगे अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? जब धातु की क्या हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, जैसे कार्बन कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय नेचर के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल। एग्जाम्पल में करेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस अम्ल HCl अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ये क्या? कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या? कॉपर क्लोराइड। जो कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है विलयन का रंग। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। आगे करेंगे, ये तो हमने की थी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब हम करेंगे क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड का कैसे नेचर? अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय नेचर के होते हैं।
शार्क प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अधात्विक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये क्या बनाई? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और ये जल होता है। आगे जलीय विलयन में अम्ल और क्षार जलीय विलयन में अम्ल व क्षार क्या देते हैं ये पढ़ेंगे। नंबर 1 जलीय विलयन में अम्ल H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसको धन आयन भी बोलते हैं। H पॉजिटिव आयन जो होता है, H पॉजिटिव आयन ये अपने आप में स्थायी नहीं होता है, ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्टेबल रहता है। इस फॉर्म में स्थायी नहीं रहता, लेकिन इस फॉर्म में स्थायी रहता है। हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते के रूप में बनते हैं। H पॉजिटिव प्लस वाटर क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। जैसे HCl अम्ल प्लस वाटर, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन नेगेटिव। जलीय विलयन में नंबर 3 पे लिखेंगे जलीय विलयन में क्षार OH नेगेटिव आयन देता है। किसी भी विलयन का क्षार होने का जो रीजन होता है उसके पास OH नेगेटिव आयन का होना जरूरी होता है। अम्ल व क्षार को जल में मिलाते समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा अम्ल को जल में
धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि जो अम्ल होता है वो अपने उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, हीट पैदा होती है उसमें से। अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। क्योंकि यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया वह होती है जिसमें से हीट निकलती है होती है। इसलिए कांच का पात्र हमेशा हिलाते रहना चाहिए। पात्र हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हीट निकलेगी तो कुछ न कुछ नुकसान जो कर सकती है। इसलिए अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए और जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। आगे हम करेंगे प्रबलता। स्ट्रॉन्ग अम्ल और क्षार की प्रबलता। प्रबलता अम्ल व क्षार की किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? नंबर 1 लिखेंगे, किसी भी क्षार व अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। नंबर 2, अम्ल व क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा भी ज्ञात कर सकते ये जो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक होते हैं, ये क्या होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने किया है अम्ल व क्षार के रासायनिक अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ, और अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। हमें हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण किया। उदासीनीकरण अभिक्रिया की क्या होती है, और अम्ल और जो जल क्षार का वो जल में क्या देते हैं। आज हमने ये किया, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।